इनसाइड कंप्लीट हो डिजाइन। तो डिजाइन में देखिए, जब तक हम कोई भी मैटर तैयार नहीं करते हैं, ना तो थीम काम करती है ना डिजाइन काम करता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपको, जैसे इसको हेडिंग 1 डाल दिया, इसको हेडिंग 2 डाल दिया, ठीक है, इसको हमने बुलेट स्टाइल डाल दिया। कुछ ऐसा हमने क्या किया, ये डाल दिया। अब आप डिजाइन पे जाइए और यहां से थीम कोई सेट कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक थीम्स चेंज हो जाएगी। यहाँ पर देखिए बदलना कलर, किसको किस कलर में करना है, यहां से देख लीजिए, जो भी आपको स्टाइल डाली है। यदि आपने हेडिंग 1 हेडिंग 2 नहीं डाला होता तो नहीं होता, या लेवल 1 लेवल 2 डालोगे तो हो जाएगा। क्लियर? कैसे किया, हमने फाइल व्यू की, क्या किया, यहां पर कुछ भी लिखा, ओके, सेलेक्ट किया, कहां पहुंच गया, हेडिंग 1, इसको हेडिंग 2, अब कहां जाना है, डिजाइन। तो यहां से कोई भी थीम जो आपको अच्छी लगे, या वह थीम यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हो। दिख रहा ना, आ गया इसके हिसाब से, आ गया इस हिसाब से। देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम, यहां से कलर भी चेंज कर सकते हो, पूरा एक कॉम्बिनेशन रहता है, कर लोगे। फिर आगे यहां से फॉन्ट देखो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, तो जो भी आपको चाहिए, जैसा भी चाहिए वैसा फॉर्मेट चेंज नहीं कर सकते हो आप, ओके। इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं यदि हम, देखिए ये सिंपल हो गए। रिफ्लेक्शन अपन को जैसे इसमें डाल देते, ये वाले रिफ्लेक्शन वहां से भी डाल सकते हो, ठीक है जी, बन जाएगा डिजाइन। फिर यहां से जी तो सिंपल है। अब जो देखिए ये क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे, कई बार आएगा, ये बटर मार्क कई बार आ चुका है, पेज कलर, पेज बॉर्डर, इन पे टिप्पणियां आती हैं, तो क्या लिखोगे, जब हम किसी डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पृष्ठ पर लोगो, कंपनी का नाम या कोई बैकग्राउंड को सेट करना चाहते हैं, जैसे तुमने देखा होगा एमपी बोर्ड की मास्टर में लिखा रहता है एमपी बोर्ड भोपाल, बारीक अक्षरों में लिखा रहता है, बैकग्राउंड से बना रहता है। या कई बार गवर्नमेंट की जो कोई भी आदेश की कॉपी होती है, उसमें गवर्नमेंट का टैग डला रहता है बीचों बीच, या नोट होता है तो नोट में भी ऐसा धुंधला टाइप का एक कुछ लिखा रहता है, जिसके ऊपर से भी लिखा रहता है। या हम कहें तो जैसे हमारा नोट्स होगा तो बीचों बीच राइल कंप्यूटर लिखा रहेगा। तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि डुप्लीकेसी ना हो पाए, यदि हो तो पकड़ में आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम बटन मार्क डाल सकते हैं यहाँ से, देख कुछ इस तरीके से डालना है, डल गया ऐसा। जो भी अभी एक पेज दिख रहा है, देखिए देखिए
आ गया। यहां पर हमें अपना नाम लिखना है, तो कहां जाएंगे? ये लिखा, क्या लिखा? कस्टम। ठीक है, किसी बटन मार्क पर हम गए तो यहाँ लिखा कॉन्फिडेंशियल लिखा, यहाँ अपना नाम लिख दो, संस्था का नाम लिख दो। वही क्लियर? कहां से? कैसे? और डार्क करना है, सेमी ट्रांसपेरेंट करना है। कर लोगे? सीधा हो जाएगा। ठीक है, यहां से आप भाषा भी बदल सकते हो। बदल गई? जो भी उसमें फॉर्मेट था तो वो आ गई, कोई दिक्कत? फिर आगे बढ़े, वाटरमार्क, पिक्चर, सिलेक्ट पिक्चर, सिलेक्ट पिक्चर, select picture, work offline, दिख रही पिक्चर? ये और डार्क करना है। कर पाओगे? हटाना है तो इस पर नो। डाल पाओगे? फिर इसके बाद हम चलते हैं पेज कलर। यहां से हम तरह तरह के पेज का कलर बना भी सकते हैं। बनाना फिल इफेक्ट भी यूज कर सकते हो आप। डार्क में जाना, लाइट में जाना है, वर्टिकल है, डायगोनल है, कॉर्नर है, जो भी देना है तो जैसा भी आपको फिल इफेक्ट यूज करना है कर सकते हैं। ओके, ये डार्क है, डल्ला बैकग्राउंड। देखिए
फुल स्क्रीन 100% हो जाएगा तो आपको देखने लगेगा। और देखिए, ठीक है। कहाँ से हुआ है? यहाँ से। 2 कलरों का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। कैसे? ठीक है, प्रीसेट्स यहाँ से जो भी तुम्हें अच्छा लगे वह सनसेट या जो भी आपको लेना है ले सकते। आ गया? कर लोगे वापिस? टेक्सचर, पैटर्न, जो भी पैटर्न आपको अच्छा लगे वह पैटर्न आप यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो हमने देखा, क्या देखा? यहाँ से पैटर्न भी देख लिया, ठीक है। पिक्चर, यदि आप कोई पिक्चर का यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। बैकग्राउंड के ऊपर पिक्चर सेट हो जाएगी। हो गई? कैसे हुई? जब छोटा देखोगे बड़ा करोगे तो ये पूरा दिखेगा। दिख रहा है ना? क्लियर? ये कहाँ से अब हटाना है तो नो कलर कर दो। यदि हमें बॉर्डर डालनी है तो पेज बॉर्डर भी डाल सकते हैं। कैसे? यहां से लाइन बॉर्डर भी डाल सकते हैं। यहां से
कोई भी, ठीक है। यदि ये 8 डालना तो यहां से तरह तरह की 8 मिल जाएगी आपको। हटाना है तो यहीं जाके आप ठीक है। जी पेज के अंदर की सेटिंग थी पूरी, ठीक है। जो हो गया क्लियर। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पेज सेटअप, पेज लेआउट। क्या लिखा है? पेज लेआउट। कई बार क्वेश्चन आता है पेज सेटअप को समझाइए। पेज फॉर्मेटिंग क्या है, ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको आंसर देना है। पहले हम समझते हैं पूरा यहाँ से पेज सेटअप, और मैटर भी लिख लेते कुछ। कुछ इस तरीके से हमने एक मैटर को सेट किया। क्लियर? अब ये हमारा मार्जिन था, तो कहाँ पहुंची? लेआउट पर। यहां से पेज सेटअप। तो पहला लिखा है मार्जिन। क्या लिखा है? मार्जिन। तो मार्जिन में लिखा है टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। जब भी आपको ऐसा रहता है कि हमें लेफ्ट से आधा इंच, टॉप से आधा इंच, या सभी जगह से आधा इंच, तो यहां से हम कम कर देंगे। जो लिखने की ज्यादा जगह थी वो अब कम हो जाएगी। साइड से मार्जिन ज्यादा छोड़ रहे थे वो कम हो गया, आधा इंच। देखिए हुआ, कम हुआ कि नहीं हुआ? कहां से हुआ? यहां पर गए, हमने ऊपर से 2 इंच कर दिया, ओके कर दिया। छोटी जगह, लेकिन यहां से गटर पोजीशन माने सिलाई के लिए कितनी जगह छोड़ना है? हमने 1 इंच जगह छोड़ दी, आधा इंच लेफ्ट की और 1 इंच सिलाई की, तो कितना हो गया? 1.5 इंच। तो लेफ्ट से 1.5 इंच छूट जाएगा। देखिए ये कहलाता है गटर पोजीशन। अब गटर पोजीशन ऊपर रखना है कि लेफ्ट में रखना है? 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास। देखिए टॉप में हो सकता है, 3 इंच हो गया। देखो 2 इंच पहले से था, 1 इंच और जुड़ गया सिलाई के लिए, ठीक है। तो ये पोजीशन चेंज कर सकते हो। 6 चीजें क्लियर। मतलब लेफ्ट से कितना छोड़ना है, राइट से कितना छोड़ना है, टॉप से कितना, बॉटम से कितना, और फिर यहाँ पर पोर्ट्रेट, लैंडस्केप क्या करना है आपको, ठीक है। पोर्ट्रेट क्या है, लैंडस्केप क्या है, मतलब पेज को खड़ा रखना तो पोर्ट्रेट, आड़ा रखना तो लैंडस्केप। बन जाएगा। तो जब भी हम पेज को आड़ा करना चाहते तो आड़ा कर दिए, आड़ा पेज हो गया। तो यदि खड़ा करना चाहते हैं तो वापस हम वहीं जाएंगे, क्लियर। फिर इसके बाद वापस वहां हम गए, लैंडस्केप कर दिया। तो ये काम तुम यहां से भी कर सकते थे, मार्जिन का दिख रहा, ये काम तुम यहां से भी कर सकते खड़े का। अब गटर पोजीशन यहीं से 0 करना पड़ेगी तुम्हें। हो गया क्लियर। फिर वापस चलते हैं,
यहाँ से पेपर या यहाँ और देखिए जो लिखा है मल्टीपल पेजेस, तो मिरर मार्जिन, तो अभी जो लेफ्ट राइट है तो इनसाइड आउटसाइड हो जाएगा। देखो आमने सामने का मार्जिन। जब पुस्तक बनाते हो तो यहाँ पर क्या होता है, इनसाइड, ऊपर होता है आउटसाइड। तो बाइंडिंग के लिए इनसाइड कहा गया है। क्या कहा गया है? तो इसके लिए सिलाई के लिए जगह छोड़ना तो यहाँ छोड़ सकते हो, तो ये अंदर जाएगी, तो यहाँ से कर सकते हो। बुक फोल्ड भी बना सकते हो तुम, बुक बनाना है तो, ठीक है। उसमें भी इनसाइड आउटसाइड ही होता है। तो वापस नॉर्मल हम कर देते हैं, जैसा है वैसे ही रहेगा। ओके, तो इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पेपर। क्या लिखा है? यहाँ पर पेपर की साइज में हमेशा A4 बाय डिफॉल्ट हमें करके रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो पेज मिलता है वो A4 साइज का मिलता है। क्या मिलता है? किस साइज का मिलता है? राइट। तो यहाँ पर A4 साइज का पेज आपको लेना है, उसकी साइज ये होती है, क्योंकि मार्केट में यही पेज चलता है। कौन सा पेज चलता है? जो फोटो कापी है, जिसपे जो प्रिंट निकला है वो A4 साइज है, ठीक है। याद रखना आपको। तो हमेशा याद रखेंगे जब भी प्रिंटिंग करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हम A4 सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ से और कुछ नहीं, जो साइज दी गई। फिर आया मैनुअल पेज भी बना सकते। मान लो आपके पास कितने बाई कितने का है, 10 बाई 8 का है पेज, माने स्केल आपने नापा, कोई कागज आपको मिला 10 बाई 8 का, तो उसके हिसाब से भी सेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ये हो गया। तो 10 बाई 8 का जब पेपर डालेंगे तो उसके हिसाब से प्रिंटिंग होगी। किसके हिसाब से होगी? फिर वापस हम चलते हैं यहाँ पर लेआउट। लेआउट में क्या आ गया? हमेशा न्यू पेज ही रखना है आपको। क्या रखना है? ठीक। अब यहाँ पर जो ऑप्शन आया लेआउट में, डिफरेंट, ओड एंड इवन, ये हेडर फुटर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ऊपर लिखा है हेडर्स एंड फुटर्स। तो जब भी सम और विषम में अलग अलग हेडर फुटर डालना तो यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से जो हेडर फुटर डालते थे, सम पर अलग डाल सकते हो और विषम पर अलग डाल सकते हो। देखो खुल गए ना, ओड खुल गया और इवन खुल गया, खुल गया ना। यहाँ पर हम कुछ और लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ और लिख सकते हैं। देखिए देखिए कुछ लिखा, अब जैसे हमने क्लोज किया तो हर पेज के सम और विषम पर अलग अलग मैटर मिलेगा। देखिए एक पेज पे अलग लिखा, दूसरे पेज पे लिखा है ना। तो ये कहाँ से हुआ? पेज सेटअप पे जाके यहाँ से। अब एक ही बचा, हर पेज के नीचे एक ही चीज रहेगी, लेकिन वापिस इस पे क्लिक करोगे तो वापस कहानी रिपीट हो जाएगी। राइट। मतलब 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर पर अलग डलेगा, 0, 2, 4, 6, 8, 10 सम पर अलग हेडर डलेगा और फुटर। राइट। तो ऐसा हम कर सकते हैं। फिर आगे हम बढ़े, फर्स्ट पेज पे अलग चाहिए हमें, काय पर? सम विषम पर अलग और फर्स्ट पे अलग चाहिए। या तो अब देखिए सबसे पहले पेज पे जाइए, उस पे अलग मिल जाएगा, इस पे अलग डाल सकते। देखिए केवल इस पे अलग डलेगा, बाकी सब पे अलग डलेगा। क्लियर? बन जाएगा? कोई प्रॉब्लम? तो इस तरीके से हम सम और विषम और फर्स्ट पेज में हेडर फुटर को हम अलग अलग डाल सकते हैं। हटाने के लिए वापस यहाँ और ओके कर दिया, तो जिस जैसा था वैसा हो जाएगा। अब हेडर फुटर हटाना है तो यहाँ से हमने ओके, वापस चलते हैं। अब बचा है टॉप वर्टिकल अलाइनमेंट। क्या बचा है? वर्टिकल।
मतलब कहां से लिखना प्रारंभ करना है। तो हम लिख सकते हैं सेंटर जस्टिफाइड बॉटम। तो हमने लिख दिया सेंटर। अब ये सेंटर क्या है, पेज के बीचों बीच से लिखेगा और दोनों साइड बराबर बराबर जगह में एडजस्ट करेगा। इसको कहते हैं क्या, सेंटर। क्या कहते हैं, बॉटम में क्या होगा, नीचे से लिखना चालू करेगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा। देखो बढ़ रहा ना, बढ़ रहा ना। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जस्टिफाई की। ये क्या होगा, बराबर पूरे पेज पे बराबर बराबर करता जाएगा। देखिए एडजस्ट कर रहा कि नहीं कर रहा। जब भी आपको लगे कि पूरे पेज में फैलाना है तो जस्टिफाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 10 लाइनें होंगी, 10 लाइन पूरे पेज में एडजस्ट हो जाएंगी। और लिखोगे तो अपने आप 11 लाइन भी एडजस्ट हो जाएंगी। फिर वापस हम चलते हैं यहाँ से लाइन नंबर। यदि हम चाहते हैं प्रत्येक लाइन के सामने एक लाइन नंबर आ जाए तो यहाँ पर ऐड लाइन नंबरिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, ओके ओके। बन जाएगा। देखो आया है लाइन नंबर, नहीं जब भी एंटर दबाओगे देखिए आ रहा है। लेकिन हम चाहते थे हर पेज पे 1 से स्टार्ट ना होके 19 के बाद 20 आए, तो यहाँ से भी कर सकते हो कंटिन्यूअस। क्या कर दिया, 19 के बाद क्या आ गया, तो ये काम तुम यहाँ से भी कर सकते थे। ये लिखा। अब रीस्टार्ट ईच पेज कर देंगे तो प्रत्येक पेज पर 1 से स्टार्ट होगा। और कंटिन्यूअस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो यहाँ पर ये कहानी ये खत्म। अब बचा बॉर्डर। तो बॉर्डर आपको अच्छे से आता है, अभी पढ़ा था ना पहले, या नहीं पढ़ा है, याद आया। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। क्लियर। ये हटाना है तो वापस वही आना।